नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत है। यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम लोग। और यूनिट नंबर 7 में भी क्या दिया गया भाई, आपका डीआई दिया गया है। डीआई मतलब के डाटा इंटरप्रिटेशन है जी, आंकड़ों की व्याख्या। इस यूनिट से आपका एक पैराग्राफ आएगा और इस पैराग्राफ से ही आपको करने होंगे कितने क्वेश्चन। इससे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से करने को आते हैं। तो 5 क्वेश्चन करने को आते हैं, बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं। आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ये आज की दूसरी क्लास रहेगी। डीआई की इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है और इसके अलावा 2-3 3-4 क्लासों में और मैं आपका ये डीआई आपका कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लेंगे इसमें। जिस जिस प्रकार के भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं या आते रहे हैं या आने की संभावना है, तो वे सभी क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें कर लेंगे कंप्लीट उनको। तो चलिए जी, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का, इसके बारे में बात करेंगे। आज का जो क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करें। तो टेबल चार्ट के क्वेश्चन हैं। टेबल दे रखी है आपकी, ये देखिए यहाँ पर। ये एक आपकी आंकड़ा दे दिया गया, शहरों की वर्षवार जनसंख्या। तो एक तरफ टेबल दे दिया गया और टेबल को देकर ही उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस तरह से इन क्वेश्चनों को हल करना है, यही हम लोगों को देखना है। चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले तो इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या, ये पूछ क्या रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें जो आपके जो क्वेश्चन देखे, एक आपका निर्देश दिया गया है इसमें, निम्नलिखित तालिका वर्ष 2014 से 2020 तक के 7 वर्षों में 3 शहर हैं पी क्यू आर। 3 ही शहर दे रखे हैं, पी है, क्यू है और आर है। इन तीनों शहरों की जो जनसंख्या दे रखी है वो लाख में दी गई है, दर्शाती है। इस तालिका के आधार पर संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2014 का डाटा है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक का इसमें डाटा दिया गया है। इन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन हमको निकालने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया सभी 7 वर्षों के लिए शहर आर की कुल जनसंख्या और शहर क्यू की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। देखो, एक तो आपका 7 वर्षों का आर का देखना है। ये जो आर दिया गया है इसकी टोटल आपकी जनसंख्या करनी सारी। इसके अलावा एक शहर दिया गया है क्यू, ये वाला क्यू। तो इनकी दोनों का टोटल करके आपको ज्यादा में से कम को घटा दो, इसकी जनसंख्या आ जाएगी। अंतर देखना है कितना अंतर इसमें होगा। तो देखो भाई, टोटल करते हैं। चलो सबसे पहले आर का ले लेते हैं। तो आर का जब आप लोगे तो इसमें आपका सबसे पहले 50 दिया गया है। 50 प्लस 40, 40 के बाद अगर इसमें देखें तो हम 60 दिया गया है, 60 ले लिया जी। 60 के बाद 70 है, 70 ले लिया। 70 के बाद इसमें देखो तो 80 है, इसके बाद 90 है और इसके बाद प्लस 100 दिया गया है। तो इसका टोटल कर लो कितना टोटल इसका आ रहा है। उसके बाद इसी तरह से क्यू का कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे आपस में, सॉरी दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना अंतर है वो इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखो भाई, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 में 7 जोड़ोगे आप तो 22 हो जाएंगे। 22 में 8 जोड़ोगे 30 हो जाएंगे। 30 में 10 जोड़ोगे, हाँ जी चलो 30 में 10 जोड़ लो। 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 40 और 9 49। तो 49 यानी कि कुल मिलाकर 490 इसका योग आ जाएगा। टोटल टोटल जो योग आएगा वो हमारा इसमें आ गया कितना भाई, 490। तो कितने में दे रखा है, लाख में दे रखा है। देखो ये आ गया 490 लाख। तो आर का मान आ गया। अब क्यू का और निकाल लो ऐसे ही। क्यू का जब निकाल लोगे तो क्यू में सबसे पहले 20 दिया गया है, 20 के बाद उसमें 30 दिया गया है, 30 के बाद 50 है, 50 लिख लो। 50 के बाद 55 है, 55 के बाद प्लस करोगे तो 60 आ जाएगा। 60 के बाद संख्या आपकी 70 दी गई और 70 के बाद में दी गई जी 75। तो ये संख्या इसमें दी गई, इनका टोटल देख लो कितना होगा। इनका टोटल करके फिर जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी तो उसमें से उसको घटा लेंगे। तो इसका आंसर इसका आ जाएगा भाई। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके हल होते हैं। देखो जी, 20 2 और 3, सबसे पहले तो लास्ट का डिजिट देख लो। 5 और 5 हो गए 10, 10 की जीरो हासिल लगा 1, 10 की जीरो हो गई और हासिल लग गया आपका 1। ठीक है जी। इसके बाद 7 दूनी 14 और 1 हासिल का ये हो गया, इसमें 7 हो गए तो 7 के 21, 21 और 5 हो गए कितने 26, 26 और 5 31, 31 और 3 34, 34 में 2 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे 36। तो कुल मिलाकर आपका 360 ये आ गया जी।
ये कहीं में आएगा, ये भी लाख में आ जाएगा, तो ये हो गया लाख। तो 360, तो यहाँ देख लो Q माइनस R कर दो, आंसर आ जाएगा जी। तो 490 माइनस 360 जब हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जीरो की जीरो बच गई, यहाँ से 9 में से 6 बच गए 3 और 1, तो 130 लाख रुपए इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा जी। कितना भाई? 130 लाख रुपए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो देखो इसमें 130 कहाँ दे रखा? ए दे रखा जी ऑप्शन में। तो इस तरह से आपका अंतर जो आएगा आर और क्यू की कुल जनसंख्या का जो अंतर होगा वो 130 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये आंसर होगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लो जी कौन सा है। दूसरे जो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया है वर्ष 2018, 19 और 2020 को मिलाकर आर की कुल जनसंख्या के सापेक्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए शहर पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? कुल मिलाकर जो है जनसंख्या का अनुपात निकालना है। किस किस की? तो सबसे पहले तो देख लो पी शहर की। पी शहर की जो जनसंख्या होगी वो कितनी है, इसको देखना है। उसके बाद आपको देखना किसकी? आर की देखनी। तो पी की और आर की जनसंख्या देख लो। पी की देखनी हमको 2014, 2015 और 2019। ठीक है भाई। तो पी की अगर हम सबसे पहले निकालने की कोशिश करें तो पी की जो निकालनी है 2014, 2015 और 2016, एक मिनट, 2018, 2019 और 2020। 2018, 2019, 2020 तो निकालनी किसकी? आर की। और पी की निकालनी है कितनी? 2014, 2015, 2016 की। चलो जी देखो, आर और पी की लेनी है। आर ये है और पी ये है। तो सबसे पहले पी की ले लो। चलो पी में देखो भाई 2014 की, 2015 और 2016। तो 2014 में पी की 40 दी गई है, 40 प्लस 2000, इसके अलावा 2015 में 2015 में 45 दे रखी है और 2016 में दी गई है 60। तो 45 प्लस 60, ये होगी टोटल पी की। देख लो कितना आ जाएगा भाई, 6 4 10, इनके 100, 145 आ जाएगा। तो 145 लाख होगी जी। आर की तो कितनी होगी भाई? 145 लाख होगी। सॉरी, पी की। अब आर की और निकाल लो ऐसे ही। आर की निकाल लोगे तो आर ये रहा जी। आर में भी कितना कहा गया? आर में कहा गया है भाई 2018, 19, 20। तो 18 से 20 तक की, यानी कि 18, 19, 20। तो कितना है? 80 है, 90 है और 100 है। 80 प्लस 90, 90 प्लस 100, प्लस 100, ये दी गई है जिसकी आबादी। अब इसका निकालना है। ठीक है, चलो जी इसका निकाल लो भाई, से जोड़ कर लो, टोटल कर लो। देखो 100 में 90 जोड़ोगे 190 और 80 जोड़ दो और इसमें कितने हो जाएंगे? तो 270 हो जाएंगे। ये टोटल आ जाएगा 270 लाख। 270 लाख। अब क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो 270, 270 अनुपात 45, 145 मतलब। ठीक है जी, ये आ गया। या फिर 245 को पहले किसका पूछ रहा है? पी की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? पी की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना होगा? ये भाई तो पी की पूछ रहा है। चलो जी निकाल लो। चलो इसको रख लो पहले, बात एक ही है। तो सबसे पहले रख लेंगे हम क्या? 145, फिर रख लेंगे 270। कोई सा ही टेक लो, उत्तर वही आना है। ये लो जी। तो 145 बटे 270 मान लो, ऐसे ही आ जाएगा अनुपात, निकाल लो भाई। अब इसको जो काटा जाएगा, मान लो 5 से काट लिया इसको। अगर ऊपर आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, बच गए कितने? 4 हो गए 14, 5 नम 45। चलो जी, बटे में 5 से काट लो तो 5 पंजे 25, बच गए कितने? 2 हो गए 20, 5 चौक 20, और तो नहीं कटता। तो 29 अनुपात 54 आ जाएगा भाई आंसर। 29 अनुपात 54 इसका जो है आंसर आ जाएगा। देखो कहीं दे रखा गया 29 अनुपात 54, डी ऑप्शन होगा जिसे आपका। तो डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से होंगे क्लास ये क्वेश्चन। कोई ज़्यादा इसमें जो है आपको इसमें कठिन जो है परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया जी स्क्रीन पर आपके सामने। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इधर का खाली जगह छोड़ रखी, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। ये लो जी, ये आ गया जी क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है।
इस क्वेश्चन को देखो जी कौन सा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है भाई 54। इसमें देखो जी क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, इसमें सभी दिए गए वर्षों के लिए पी की औसत जनसंख्या क्या है। तो पी जो दिया गया है इसका औसत निकालना। तो पी की जितनी जनसंख्या दे रखी उसे टोटल जोड़ के, और जितनी भी आपके 3 शहर हैं, नहीं 3 नहीं, अच्छा पी हैं, और शहर के वर्ष कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे दो, यानी कि संख्या को जोड़ के और टोटल संख्या से भाग दे दो। तो सबसे पहले 40 दिया गया। देखो जी पी का, पी बराबर 40 प्लस 50 प्लस 50 नहीं भाई 45 दे रखा है, 45 आएगा। चलो जी 45 लिख लेंगे। ये लो भैया इसमें 45 कर दिया। 45 के बाद 60 है, फिर 50 है। 60 प्लस 50 प्लस 70 65, 70 है प्लस 65 है, और 65 के बाद आ जाएगा जी 80। टोटल जनसंख्या कितनी है, ये टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से भाग दे दो इसको। देखो जी जोड़ लो, 5 दूनी 10 की 0, हासिल को लग गया 1। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, और 5 19, और एक हासिल करा था 20 हो गए। 20 और 7 27, 27 और 6 हो गए 33। 33 में 8 जोड़ोगे, 33 में 8 जोड़ के, जब 33 में 8 जोड़े जाएंगे तो 41 हो जाएंगे। 33 में 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे भाई कितने, 41। चलो जी ये 41 हो गया। तो 410/7 आ गया। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, क्योंकि 7 छंग 42 तो ज़्यादा हो जाएंगे। 7 पंजे 35 आ गया। अब 7 पंजे 35 आ गया, इसके बाद कितने बच गए भाई, 7 पंजे 35, आगे बच गए कितने, ये बच गए भैया 6। अब 7 को 6 से, ये हो गया 60, तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो ये 56 आ गया। 7 8 56, चलो जी 56 हो गया, तो बच गए भाई 4 हो गए 40, 7 थे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। चलो जी 40 में 5 फिर 5 बच गए, हो गए 50, और 7 छंग 42, 7 7 49, तो ये मान लो 49, एक बच गया है ना, तो 58.57 आया। तो 58.57 को हम जो है, देखो ये 5 जो है पॉइंट के बाद अगर 50 से ज़्यादा की संख्या आ रही तो इसमें एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो 59 लाख लगभग अगर जो आएगा इसका आंसर, तो वो 59 लाख आएगा, या फिर 58.57 इसमें देन रखा ऑप्शन में, देखो कहीं भी 52 आ नहीं सकता, बहुत कम है, 65 नहीं आ सकता, 54 नहीं आ सकता, तो 58 के करीब कौन सा, 59 है। तो कुल मिलाकर इसका बी आपका सही आंसर आ जाएगा, 59 लाख इसका आंसर भाई हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपकी समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दे रखा भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर आपका 55। इसमें देखो कितना दिया गया है, और क्या इसका ये आंसर जानना चाह रहा है, या कौन सी संख्या को निकलवाना चाह रहा है। ये निकलवाएगा अब की बार 2016 से 2017 के में शहर आर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा भाई। पहला तो जनसंख्या देख लो कितनी वृद्धि हुई, फिर इसका प्रतिशत निकाल लो। ठीक है जी, तो ये नु कह रहा कि वर्ष 2016 की तुलना में, सबसे पहले 16 की देख लो कितना है, आर का कह रहा, और आर ये रहा, और 2016 ये रहा 60 आपका, तो कितनी बढ़ी, फिर 70 बढ़ेगी 2017 में। तो 60 की तुलना में कितनी बढ़ी है ये देख रहा कि 60 की तुलना में 2017 में आर की जनसंख्या कितनी हुई। तो आर की जो जनसंख्या थी 2016 में, 2016 में थी कितनी भाई 60, और 17 में कितनी होगी, 2017 में होगी 70, तो अंतर कितना आ गया, 70 माइनस 60 बराबर 10 का आ गया अंतर, 10 का अंतर आया जी। तो निकाल दो भाई। अब 60 पे निकलवा रहा है, किस पे, 60 पे निकलवा रहा। ठीक है जी, तो 60 पे निकाल लो। जब 60 पे निकाल लोगे देखो कितना होगा, तो 60 पे निकाल के आ जाएगा भैया, इसका परसेंटेज जब निकाल लेंगे हम 60 में, तो 10, तो अंतर आ गया गुणा 100, तो अंतर गुणा 100 और बटे 60, ये आ जाएगा जिसका। अब देखो एक जीरो से तो कट जाएगी जीरो, 10 दूसाम 100 हो जाएंगे, तो 100 को 6 से जब भाग दोगे तो देखो कितना आता है,
ये आ जाएगा भैया 6 से काटोगे जब इसे 6 कम 6 बच के 4 हो गए कितने 40। 6 सतह 42 तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 छंग 36, 6 छंग 36 बच के कितने 4 फिर हो गए 40। 6 छंग 36, 6 छंग 36 ये हो जाएगा बार बार है भाई। तो इसको 16.67 लिख सकते हैं, 16.67 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए जी ये आ जाएगा जी प्रतिशत भाई। तो टोटल एक तो पहले देख लो अंतर देख लो भाई, 2016 में कह रहा है 2016 में 2016 की तुलना में 17 में कितना वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि हुई। 10 की अंतर आया, 10 की वृद्धि हुई, तो 10 की वृद्धि कितने परसेंट पे होगी 100 पे, गुणा 100 बटे 60 बराबर निकाल लिया इसका, तो कितना रहेगा 16.67 आ जाएगा भाई। 16.67% इसका सही आंसर आ जाएगा। ये था जी आंसर इसमें। बताओ कोई दिक्कत हो तो, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद है कि आपके समझ में यहाँ तक के क्वेश्चन आगे होंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको करने में नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसान सा था ये आपका, ठीक है जी। और 2022 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था आपका 20/9/2029 को, ठीक है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगली जो तालिका दे रखी और इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगली तालिका के क्वेश्चन देखते हैं, इस वाली तालिका को करने का प्रयास करेंगे, इसमें कैसे हल कर रखे क्वेश्चनों को, ठीक है भाई। चलिए जी तो तालिका को पढ़ो सबसे पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चनों को आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित तालिका आगे दे रखा आपका क्या, निम्नलिखित तालिका में किसी सप्ताह में 7 भिन्न दिनों सोमवार से रविवार में 5 दिन भिन्न भिन्न विक्रेताओं ए और ई, विक्रेता दे रखे ए से लेकर ई तक, दिन दे रखे सोमवार मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। चलो जी 7 दिन दे रखे हैं, दी गई है। बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो देखो कौन सा है जी। तो एक तरफ तो आपकी तालिका दे दी, तालिका आप लोगों के सामने मैंने खोली दी, और एक तरफ इसके आंसर दिए गए हैं। चलिए जी देखते हैं भाई कौन कौन से आंसर इसमें किस प्रकार से दिए जा रहे हैं और किस प्रकार से इनके आंसर निकालने हैं, ठीक है भाई। आपके एग्जाम में एक आपका जो चार्ट आएगा ये पक्का एक चार्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ए में दे रखा सोमवार का 80 है, मंगलवार में 90, 96, 56, 100, 48 और 40। क्वेश्चन पढ़ लो। सोमवार को ए और सी को एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। सोमवार को देखो सोमवार का दिन ये है, और ए और सी का कह रहा है, एक तो कह रहा है ए का और एक कह रहा है सी का। कब को सोमवार को। तो ए ने कितने बेचे 80 और सी ने बेचे 160। ए ने बेचे कितने 80 और सी ने बेचे 160। तो ये कह रहा है कि मोबाइल फोन बेचों की संख्या, तो कितनी इसने मोबाइल फोन बेचे हैं। तो सोमवार को देख लो पहले, सबसे पहले ले लो सोमवार। तो सोमवार को ए प्लस सी का कर लो भाई कितना है। तो ए के 80 हैं और सी के हैं 160। तो 80 प्लस 160 बराबर कितने आ गए ये देख लो। जब 80 में 60 जोड़ दोगे तो 240 आ जाएगा। ये आगे जी चलो आगे फिर देखो क्या कह रहा है। बुधवार को डी और ई को एक साथ मिलाकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या के मध्य अंतर कितना है। अब देख लो बुधवार कहाँ है, बुधवार ये रहा जी। बुधवार को किस किसने बेचे, तो डी ने और ई ने। डी के बुधवार को कितने हैं 24 और ई के कितने हैं 116। ये लो जी बुधवार देख लो जी। बुधवार बुधवार को बेचने हैं किसके डी का और प्लस ई का, डी प्लस ई। तो डी के तो हैं आपके 24 मोबाइल फोन बुधवार को, और ई की अगर हम बात करेंगे तो ई ने बेची 116। 116 में जब 24 जोड़ोगे तो जीरो की जीरो हासिल लग गया, एक दो और एक तीन और एक चार और एक 140 आ जाएंगे भाई। तो 140 आ गया जी। अब ये कह रहा अंतर कितना है इनमें दोनों में, बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। अभिष्ट अंतर, तो अभिष्ट अंतर जो है वो देखना था जी। अभिष्ट अंतर देख लो भाई, तो 240 माइनस 140 बराबर 100 का अंतर आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा। 2023 में आया था बताओ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलने नहीं, इसमें आसान ही क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा गया क्या, मंगलवार और शनिवार को एक साथ मिलाकर बी द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल फोन की संख्या कब मंगलवार को और शनिवार को बी ने बेचे। तो बी का निकालना जी पहले, बी के द्वारा निकालना भाई मंगलवार का और शनिवार का। तो बी ये रहा यहाँ से, ये बी है भाई,
ये बी के जी। पूछ रहा कब कब के भाई, तो पूछ रहा है मंगलवार और शनिवार। मंगलवार को तो 184 है, 184 प्लस शनिवार के और देख लो कितने हैं, शनिवार को 196, तो 196 शनिवार के आगे। ठीक है, तो इनका अगर टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 की 0 हासिल लग गया, एक 9 दूनी 9 हो गए, एक हासिल यहाँ लगा तो 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लग गया, एक 2 एक 3, तो 380 आ जाएगा। तो बी का जो है मंगलवार का और शनिवार को जो मोबाइल फोन बेचे इसने, तो वे 380 बेचे हैं। अब जा अगले दिन वो क्या कह रहा है, बेचे गए फोन की संख्या गुरुवार और रविवार को एक साथ मिलाकर सी द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है। तो परसेंटेज निकालना है। सी का ही देखना कब का, गुरुवार का और रविवार का। गुरुवार कहाँ, ये रहा जी, तो 24 यहाँ से है गुरुवार के, और रविवार के कितने, 52, रविवार के 52। आगे निकाल लो भाई, गुरुवार के जो है 26 हैं, गुरुवार के 26 प्लस सी के, एक मिनट, ये बी के थे भाई, सी के निकालने, सी के निकालने, सी के 26 है भाई, ये रेस सी के 26 और 94 है, तो 26 प्लस 94 किसके, सी के। इसका टोटल देख लो कितना है, इसका टोटल करोगे तो आप आ जाएगा कितना, 6 4 10 की 0 हासिल लग गया, एक 9 और 2 11 और 1 12, 120 आ गया। अंतर देख लो पहले तो कितना आया, 98 में, अंतर से तो निकला परसेंटेज। जब इनका दोनों का अंतर निकाल लोगे आप, तो उसकी 100 में गुणा करके और भाई 120 से भाग दे दियो, उत्तर आ जाएगा, छोटी संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 380 माइनस 120 बराबर कितने बच गए भाई, ये बच गए भैया 0 की 0, और 8 में से 2 गए, बच गए 6, और यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 गया, बच गए 2, 260 बच जाएगा। तो 260 गुणा 100 बटे 120 परसेंटेज निकल जाएगा भाई। इस 0 से तो ये 0 काट दो। अब अगर इसे काटोगे 6 से, 2 से काट लो, 2 से काट दिया, 2 6 12, और 2 पंजे 10। अब इसे काट लो भाई, यहाँ से आ जाएगा 13, 13 दूनी 26, 130, और 2 तिया 6, 3 आ गया भाई। तो ऊपर बचेगा कितना, 130 गुणा 5 बटे 3, 13 पंजे 65, 650 बटे 3 आ गया। 650 बटे 3 को अगर काटोगे तो देख लो कितना आ जाएगा भाई, 650 को 3 से काट दो, 3 से भाग दे दो, देख लो कितने का आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, चलो जी, 3 ही कम 3, बच गए 2, हो गए 20, 3 छंग 18, बच गए 2, फिर हो गए 20, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, कुल मिलाकर आपका 216.67 आ जाएगा आंसर। देखियो कहीं इधर रखा गया 216.67, ये इधर रखा भाई सी में, तो सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। इस तरह से निकाला जाएगा भाई, दोनों को जोड़ के, दोनों का अंतर करके कितना आ गया, तो अंतर को आगे छोटी वाली संख्या से भाग दे दे और 100 की गुणा कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। प्रतिशत निकालने का हो जाएगा अंतर गुणा 100 बटे जो लास्ट वाली संख्या थी कुल। ठीक है जी, जो कम संख्या थी उसको निकाल दिया, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लो भाई कौन सा है, जगह छोड़ रखी थी आगे भी, इसमें छोड़ रखी ना, छोटा ही होगा, चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 63 देख लो ये भैया, बुधवार को ए और डी के द्वारा मिलकर बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या। ए ने कौन से दिन बेचे, बुधवार को, ए और डी का बुधवार दे रखा भैया ये, तो ए का तो हो गया जी ये, और डी का हो गया 24, दोनों का जोड़ लो। तो बुधवार को ए प्लस डी के द्वारा बेचे गए मोबाइल, ए ने बेचे 96 और डी ने बेचे 24, कुल टोटल दोनों ने मिला के बेचे 6 4 10 की 0 हासिल लग गया, एक 9 और 2 11 और 1 12, 120 मोबाइल इन दोनों के द्वारा बेचे गए हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे क्या कह रहा है भाई, ये आगे कह रहा है रविवार को, रविवार कहाँ है, ये रहा जी रविवार, रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या का कितने प्रतिशत है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही निकालना। तो ई के द्वारा कितने बेचे, ई द्वारा रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोनों की संख्या,
ई ने रविवार को कितने बेचे भैया? ई ने रविवार को बेचे मोबाइल फोन 30 कुल, इसने तो 30 ही बेचे भाई। तो ई के द्वारा बेचे गए हैं जी आपके 30 मोबाइल फोन हैं। चलो जी, तो इसका तो बहुत आसान सा हो जाएगा भाई, इसमें तो बड़ा आसान है दोनों का। ठीक है भाई, 120 दे रखा है, 120 बटे 30 गुणा 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी, प्रतिशत निकालना, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा 120 बटे 30 गुणा 100 गुणा 100। तो एक जीरो से जीरो चली गई, 3 चौक 12, 4 आ गया, 4 आ गया। गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, गलत संख्या गलत टेक दी, संख्या जो है गलत टेक दी हमने, संख्या गलत टेक दी, तो इसीलिए आंसर जो है इसका गलत आ गया। 1 मिनट रुक जाओ भाई, दोबारा टेक, ऊपर नीचे करने थे, गलत टेक दी हमने संख्या। इसमें देखो ये आ जाएगा 30 गुणा 100 और बटे 120, इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, और भैया 3 से काट लिया हमने, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया। ऊपर कितना बच गया? 1, तो ऊपर बच गया 10, 3 ढाई 30 और 3 चौक 12, तो कुल मिलाकर 10 की 10 में गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 बटे 4 और 25 चौका 100, 25% आना चाहिए, लेकिन वो तो देन रखा इसने कहीं भी आंसर 25 चौका 100। तो कहाँ सी गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ सी कर दी? गड़बड़ भैया वहीं कर दी, घटाए नहीं, जब ये होगा सही आंसर इसका। 25 चौका 100, जब ये होगा इसका सही आंसर। रुक जाओ भाई 1 मिनट, सवाल ही हम गलत कर रहे हैं। जब परसेंटेज निकालना है तो एक तो देखो, इनका तो दोनों का दे दिया, और इसका केले का दे रखा, तो केले के साथ ही निकालियो ना फिर इसका। अच्छा, अंतर निकाल लो पहले भाई, अंतर निकाल लेंगे जी, तो अंतर आ जाएगा भैया कितना? 120 माइनस 30 बराबर 90, 90 आ गया। तो 90 गुणा कितना आ जाएगा? 100 और बटे 120, बटे 120। देखिए अब जाएगा क्या भाई? अच्छा जी, 30 से काट दो, 3 तिया 9, 30 तिया 90, ले लो पूरा, ले लो ना 30 था, 30 तिया 90 और 3 चौक 12, 30 चौक 120। इसके बाद तो इसे अब जैसे काट दो, ये कितनी बार कट जाएगा इससे? 25 चौका 100 और 25 के 75 तो नहीं आ रहा भाई, 75% तो इसका आंसर नहीं आ रहा। 90 से नहीं आता। हाँ जी, तो यार 30 से ही, परसेंटेज क्यों नहीं निकल रहा? बुधवार को ए और डी द्वारा साथ मिलकर बेचे गए फोन की संख्या रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या का कितना प्रतिशत होगा? भाई ई ने रविवार को कितने बेचा? रविवार का पूछ रहा ना, हाँ कहीं तो गलती नहीं कर रहे हम। रविवार ने ई को बेचे 30 फोन, और इन दोनों ने बना के मिलकर बेचे भाई कितने? 120 फोन। तो इसका जो है, जब हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? अरे यार, ये तो सीधा सीधा निकालना था, गड़बड़ कर दी। बार बार जो है ना, मैं इसमें गड़बड़ कर रहा सवाल है, इसको तो सीधा ही निकालना भाई बस। परसेंटेज बोल रहा है कितने परसेंट बिका है, तो सीधा से अंतर आ रहा है उसका। देखो ये नहीं कह रहा भाई, एक बार फिर पढ़ लो क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम लगा रहे इसमें फालतू का यार हम भी। देखो, बुधवार को ए और डी द्वारा एक साथ मिलकर बेचे गए मोबाइल फोन कितने बेच दिए भाई? 120। और रविवार को ई द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन का कितने परसेंट है? यानी कि जो ये 30 है, ये 30 जो है 120 का कितना प्रतिशत है, नो पूछ रहा है। 120 का 30 जो है कितने परसेंट होगा? तो ये जो है आपका, ये 120 जो है इसे 30 से भाग दे दो ना, परसेंटेज सीधा आ जाएगा इसका। 3 चौक 12, 40% आ जाएगा, 40% उत्तर होगा इसका भाई। ठीक है, ऐसे निकला सीधा ही बिल्कुल, इसमें फालतू सिर मारने की जरूरत ही नहीं है। 120 का 120 का 30 जो है वो कितना प्रतिशत होगा? 120 का 120 का 30 जो है वो कितने परसेंट बैठेगा? कितने परसेंट बैठेगा? तो वो बैठ गया भैया कितना? 40%।
40% बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसका ए आंसर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो क्या दे रखा है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो जी, ये भी आपका ऐसा ही है भाई। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन दे रखा, बुधवार को, चलो भाई, बुधवार को बी, रविवार को ई और सोमवार द्वारा डी की गई मोबाइल की बिक्री का औसत कितना है। अच्छा जी, तीनों का औसत निकालना। औसत निकाल लो, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा इसका। तो बड़ा आसान है इसका। तो बी, बी का कह रहा, बी का रविवार को, बी ने रविवार को बेचे कितने, 52। बी ने रविवार को कितने बेचे भैया, 52 मोबाइल फोन बी ने रविवार को। ये है देखो बी यहाँ से, और ये हो गया जी रविवार। तो बी ने रविवार में बेच दिए कितने मोबाइल फोन, तो बी ने रविवार में बेच दिए भैया 52 फोन। 52 प्लस बुधवार, अरे यार बुधवार कह रहा, हम अगले का जोड़ रहे भाई। बुधवार कह रहा भाई इसका, बुधवार कह रहा है। और बुधवार दिया गया कहाँ पे, ये रहा। बुधवार को बेचे इसने 54, बुधवार को 54। इसके बाद रविवार को डी द्वारा, बुधवार को बी ने, रविवार को ई ने, ई का ये रहा और रविवार ये रहा 30, इसके 30 प्लस डी द्वारा मोबाइल फोन कब बेचे, सोमवार को। डी कहाँ है, ये रहा जी, और 120, 120 बटे 3। तो भैया ये आ जाएगा इसका 120 में 30 जोड़ दे 150, और 5 और जोड़ेंगे 204। 204 मोबाइल फोन बेचे गए भैया, और 3 न बेचे। तो औसत निकाल लो। औसत जब इसका निकाल लोगे आप तो कितना होगा, ऐसे गुणा करके देख लो कितना आ जाएगा। 3 से जब इसे काटेंगे तो भैया 3 छंग 18, बच गए 2, हो गए 24, 3 8 24। तो 68 का औसत आ रहा जी, 68 का औसत आ गया। 68 दे रखा आपका डी में, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। तीनों का मोबाइल जोड़ देंगे। बुधवार को बी ने कितने खरीदे, कितने बेचे, रविवार को ई ने बेचे 30, सोमवार को डी ने बेचे 120। तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो, औसत आ जाएगा इसका। चलो जी, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया भाई, गुरुवार को, गुरुवार को ए द्वारा 2 प्रकार के मोबाइल फोन, विंडोज और एंड्रॉयड फोन को 3:4 के अनुपात में बेचा गया। 3:4 के अनुपात में बेचा गया। ठीक है, इसके अलावा ए के द्वारा, गुरुवार को ए द्वारा बेचे गए विंडोज फोन की संख्या कितनी होगी। अच्छा जी, गुरुवार को ए के द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन या विंडोज फोन की संख्या कितनी होगी। पहला देख लो, ई का, सॉरी ए ने गुरुवार को कितने फोन बेचे, तो ए ये रहा, और गुरुवार ये रहा जी 56 फोन बेचे। तो ए द्वारा गुरुवार को, गुरुवार को बेचे फोन, बेचे फोन कितने बेचे भाई, इसने बेचे जी आपके 56 फोन बेचे, 56। ये दे रखे भाई 56 फोन बेचे जिसने। चलिए जी, इसके बाद 56 फोन में विंडोज फोन और एंड्रॉयड फोन का अनुपात कितना। तो 56 फोन बेचे कुल, तो 56 फोन में विंडोज व एंड्रॉयड, एंड्रॉयड फोन का अनुपात देख लो कितना। अनुपात कितना है भाई, 3:4 दे रखा है जिसने, 3:4। तो 3 और 4 के कितने अनुपातिक योग जब इनका करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। और किसका निकलवा रहा है, विंडोज फोन का निकल रहा है। विंडोज का अनुपात कितना, 3। पहले विंडोज है ना, हाँ जी, विंडोज फोन दे रखा है, एंड्रॉइड बाद में। तो 3 का ही निकाल लो, 3/7 गुणा 56, गुणा 56 आंसर आ जाएगा भाई। निकाल लो जी, कैसे निकलेगा, कैसे कटेगा। 7 8 56, तो 7 8
56, 8 बार कट गया और 8 3 24, तो 8 गुणा 3 बराबर 24 आ गया, आंसर आ जाएगा दिए। तो ये थे भाई आज 2 पैराग्राफ करा दिए मैंने आपको, देखो ठीक है। लेकिन वहां से आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना, इतनी देर में तो कम से कम जो है आपके 5 ही क्वेश्चन होंगे, इतनी देर में करोगे आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन भी, तो इतना टाइम लगाना नहीं। देखो भाई दोबारा समझा रहा हूँ। इसने कहा गुरुवार को, गुरुवार ये रहा आपका, गुरुवार को ए द्वारा 2 मोबाइल फोन, 2 प्रकार के मोबाइल फोन इसने बेच दिए, विंडोज फोन बेचे और एंड्रॉइड फोन बेचे। अनुपात आया उनका कितना, 3:4 में बेच दिए। गुरुवार को ही ए द्वारा बेचे गए विंडोज फोन का संख्या पूछ रहा है कितनी है, कि भाई विंडोज कितने बेचे, ये वाले विंडोज हैं और ये बाद में एंड्रॉइड है, तो 3 अनुपात में बेचे और 4 अनुपात में बेचे इसने एंड्रॉइड। तो टोटल मोबाइल कितने बेचे इसने इस दिन, 56 बेचे। अब अनुपात कितना है इनका, 3:4, दोनों का कर दिया अनुपातिक योग, अनुपातिक योग आ गया 7। अब निकालना हमें किसका, विंडोज का, इनके 3 का निकालना, तो 3/7 गुणा 56 कर दिया, 7 8 56, 8 आ गया, 8 3 24, तो 24 आंसर आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। भाई साहब ने जो है गुरुवार को कितने मोबाइल फोन बेचे, 24 मोबाइल फोन विंडोज बेचे हैं। इसके अलावा जो शेष बच गए वे हो गए कौन से, एंड्रॉइड। तो ये आ जाएगा जी आपका इसमें आंसर, ठीक है। तो ये थे भाई आज के आपके क्लास। इसके बाद बाकी जो तालिका दे रखी है इसको देखेंगे कल, ठीक है, इसके बारे में कल करेंगे भाई। अगली जो तालिका रेखा चार्ट वाले क्वेश्चन आ गए, अब रेखा चार्ट वाले क्वेश्चन करने कल को, ठीक है भाई। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, दोबारा से जो है समझा दूं, क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं और DI के आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन सही करके आने हैं, गलत बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कोई ज्यादा कुछ करने वाला कुछ होता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप लोग जो है इनके आंसर लगा सकते हो, बहुत आसानी से, मुश्किल से 5-6 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जब इनकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये मैं लास्ट में इसीलिए करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो है ना ताकि आपको याद रहे। अब आपके 25 तारीख से एग्जाम है, ठीक है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में आपका ये आपका DI वाला पोर्शन करा रहा हूँ। और बोध वाला भी और रह रहा है, बोध वाला भी बहुत जल्दी आपका जो है स्टार्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। एक क्लास उसमें आ भी चुकी है, 1-2 और भी आ जाएगी आपको भाई, ठीक है। तो 2-3 क्लास उसमें करवा दूंगा, 2-3 क्लास है, ठीक है। और जितने इसमें आपके आपके ये हैं, तो ये दूसरी क्लास थी, इसके बाद आपकी तीसरी क्लास ये हो जाएगी और 2-3 क्लास और आ जाएगी, तो DI आपका सारा पूरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, बस इसमें मेन है आपका प्रैक्टिस करने के ऊपर बात। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। चलिए जी, नमस्कार।